नमो नमः। षष्ठः पाठः समुद्रतटः। आज हम इस लेसन के प्रश्नोत्तर करेंगे और सभी प्रश्नोत्तर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रश्नोत्तरों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो इनकी उच्चारण करने हैं हमने, ठीक है। तो मैं बोलूँगा, आप इसे ध्यान से सुने और उच्चारण करें। तो उच्चारण है तरंगैः, तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोसागरः चंद्रोदयः। आप इसका उच्चारण खुद भी करें। तो वीडियो अंत तक देखना और नीचे रिप्लाई वाले कॉलम में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि सर हमने वीडियो देखी है, ताकि मुझे पता चले आप वीडियो देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखिए। जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति, लोग किससे जल विहार करते हैं, पानी में घूमते हैं। तो उत्तर यहाँ पर मैंने सब उत्तर लिख रखे हैं, बता भी रहा हूँ। जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, लोग नौका से जल विहार कर रहे हैं। ख भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तट है। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, लोग कहाँ बिना रोक टोक के घूमते हैं। जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति, लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर बिना रोक टोक के घूम रहे हैं। घ बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, बालक लड़के बालुका से, बालुका बोलते हैं रेती, रेती के द्वारा किं रचयन्ति क्या बना रहे हैं। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालक बालुका से बालुका गृह बना रहे हैं, रेत का घर बना रहे हैं। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट जो है किसके लिए जाना जाता है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। प्रश्न संख्या 2 आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो यहाँ देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 लिखा है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान पूरे करो। तो मंजूषा ये वाली रहती है, मंजूषा है ना, जिसको ब्रैकेट कहते हैं। इसमें से आपने ये वर्ड्स चूज़ करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो आपने फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ आंसर्स में मैंने ऐसा फिल करके आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आंसर्स के साथ इसको रीड करेंगे। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति, ठीक है। कन्याकुमारी के किनारे तीनों सागरों का संगम होता है, मिलन होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते, बच्चों को क्रीडा अच्छी लगती है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी या बंगाल का सागर है। तो ये था प्रश्न संख्या 3। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। यहाँ लिखा है यथा योग्यम योजयत, ठीक है, इन्हें जोड़ें। तो समुद्र तटः क्रीडनकम खिलौना, दुग्धम दूध, दीपकः दीपक, विद्या विद्या। तो समुद्र तट किसके लिए होता है। तो समुद्र तटः पर्यटनाय, उत्तर मैंने यहाँ आपके सामने यहाँ लिख रखे हैं।
क्रीडनकम, खिलौने किसके लिए होते हैं? खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किसके लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए। दीप किसके लिए होता है? प्रकाशाय। और विद्या किसके लिए होती है? ज्ञानाय। ठीक है, तो आय, आय का मतलब होता है के लिए। जब पर्यटन के साथ आय लग जाता तो बनता पर्यटनाय। खेल के साथ, खेलन के साथ आय लग गया तो क्या बन गया? खेलनाय। पोषण के साथ आय लग गया तो पोषणाय। प्रकाश के साथ लग गया तो प्रकाशाय। आय चतुर्थी विभक्ति में लगता है और इसका अर्थ होता है के लिए। ये था चतुर्थ प्रश्न। अब बढ़ते हैं पंचम प्रश्न की ओर। ये है हमारा पांचवा प्रश्न। तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके आपने रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इसी की आपने तृतीय विभक्ति बनानी है और किसी की नहीं। ठीक है, इन्हीं की आपने तृतीय विभक्ति बना देनी है। बालक शब्द याद करेंगे तो आप सबकी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ बना करके आपको दिखाई है आंसर्स में। आप यहाँ देखें, जैसे उन्होंने जो बनाई है वो है व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जा रहा है। मित्र का उन्होंने बना दिया मित्रेण, है ना। ये मित्र शब्द है, इसका उन्होंने क्या बना दिया? मित्रेण। ठीक है, उसी तरह से बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। तो बालिका का क्या बन गया? बालिकाभिः। अब बालिका और मित्र शब्द में क्या फ़र्क है? बालिका के अंत में आ की मात्रा दिख रही है, लेकिन यहाँ मित्र के शब्द में आ की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, जहाँ अंत में आ की मात्रा दिखाई देती है वहाँ पर हो जाता है बालिकाभिः, और यहाँ आ की मात्रा नहीं दिखाई देती है वहाँ लग जाता है एन। अब आगे भी देख लो, तडागः कमलैः विभाति। ठीक है, तालाब कमलों के द्वारा शोभा पा रहा है। ग अहमपि कन्दुकेन खेलामि। मैं भी कंदुक बॉल से खेल रहा हूँ, खेलता हूँ। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। बहुत सारे घोड़े बहुत सारे घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। हिरन बहुत सारे हिरणों के साथ चल रहे हैं। ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो बच्चों, ये है हमारा प्रश्न संख्या 6। कितना सुंदर सा एक चक्र बना है। इस चक्र में क्या है? यहाँ बीच में एक शब्द लिखा है रहीम, और यहाँ ऊपर हमने सबसे पहले इसको पढ़ना है। यहाँ लिखा है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे लिखा हुआ गोल चक्र देखो। उदाहरण अनुसार न कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार आपने कोष्ठक के शब्दों से उचित वाक्य रचने हैं। ठीक है, उचित वाक्य आप रचेंगे। इससे कैसे रचेंगे? जैसे एक पहले वाला वाक्य देखेंगे आप, रहीमः, यहाँ एक लिखा है, ये देखो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करिए। तो यहाँ से शुरू करना हमने, ऐसे ऐसे बनेगा वाक्य, इस तरफ जाना है। रहीमः मित्र सह क्रीडति, एक वाक्य बना, लेकिन मित्र से हमने, मित्र के साथ हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बन गया रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, एक वाक्य बन गया। अब दूसरा वाक्य इस तरह से बनेगा, रहीमः द्विचक्रिका आपणं गच्छति। रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, अर्थात रहीम साइकिल से बाजार जा रहा है। अब आगे, रहीमः कलमेन पत्रं लिखति। रहीम कलम से पत्र लिख रहा है। रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति। रहीम हाथ से बॉल फेंकता है। रहीमः नौकाया जलविहारं करोति। रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीमः चषकेन जलं पिबति। रहीम गिलास से पानी पी रहा है। रहीमः तूलिकया चित्रं रचयति। रहीम ब्रश से चित्र बना रहा है, ब्रश। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। रहीम वायुयान से कल ही आया। तो ये था आंसर्स, और ये था हमारा चक्र। प्रश्न संख्या 6 नीचे कमेंट्स में रिप्लाई में ज़रूर लिखना कि सर हमने वीडियो देख ली, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7, यहाँ लिखा है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग से रिक्त स्थान पूरा करो। ठीक है, यहाँ 2 पद दिए हुए हैं, दोनों में से आपने एक को टिक करना है जो यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, तो आप
टिक करेंगे। कैसे, कौन सा करेंगे टिक, यहाँ आंसर्स में मैंने सब बताया है। चतुर्थी विभक्ति वाले ही हैं ज़्यादातर। निर्धनाय पठनाय परोपकाराय छात्रेभ्यः शिक्षकाय नमः। तो इस तरह से ये था आपका लेसन नंबर 6। इसी तरह से और भी वीडियो देखते रहें। कुछ ही मिनट में हमने ये लेसन को कवर कर लिया। बाकी